नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सबका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। पार्टी की ओर से चलाए जा रहे अभिनंदन से संकल्प समझ में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर रांची आए हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो झारखंड की धरती को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी जुट गई है। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में उनका आना लगा रहेगा। झारखंड को प्रणाम, झारखंड की जनता को प्रणाम। और अब लोग चुनाव की तैयारियों में जुटे। सर आप भी आए हैं, मिलते हैं, भी आएंगे, बैठ के बात करेंगे ना। ठीक है चल। और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में नगर विकास विभाग के अधीन संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक शनिवार को आदित्यपुर स्वर्ण रेखा परियोजना ईचा कॉम्प्लेक्स परिसर में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से जल संसाधन मंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। बैठक में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में पेयजल, सीवरेज समेत अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें मुख्य रूप से सरायकेला पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत, आदित्यपुर नगर निगम के प्रशासक रवि प्रकाश, मंत्री के आप सचिव चंचल गोस्वामी, गुरु प्रसाद महतो, पूर्व जिलाध्यक्ष रंजीत प्रधान, जिला उपाध्यक्ष पवित्र बर्मन, पेयजल एवं सीवरेज एजेंसी के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में पेयजल का मुद्दा छाया रहा। आदित्यपुर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने वाली एजेंसी जिंदल के अधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बैठक में फटकार लगाई। मंत्री ने एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं को समय से पूरा करें, ताकि आम नागरिकों को इसका लाभ मिले। बैठक के बाद जल संकट से जूझ रहे साल्टी बस्ती, मांझी टोला, दिल्ली बस्ती से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पानी की समस्या को लेकर गुहार लगाने पहुंची, जहां मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बस्तियों में समुचित पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हुए पिछले 3 वर्षों से राष्ट्रीय युवा शक्ति नशा मुक्ति अभियान निरंतर चलाते आ रही है। इसी के तहत रांची के ऑक्सीजन पार्क में 10 जुलाई 2022 से राष्ट्रगान की शुरुआत की गई थी। चरस अफीम ब्राउन शुगर मुक्त भारत बनाने का प्रयास करते हुए पिछले 2 वर्षों से राष्ट्रीय युवा शक्ति राष्ट्रगान प्रत्येक रविवार को रांची के मोराबादी मैदान स्थित नीलांबर पीतांबर पार्क में आयोजित कर रही है। 2 वर्ष पूरा होने पर एक साथ लोगों ने राष्ट्रगान गाया। भारत युवाओं का देश है। नशा से नौजवानों को बचाने का संकल्प लेते हुए प्रत्येक रविवार को राष्ट्रगान की शुरुआत की गई थी। आज वह साकार होता दिख रहा है। ये राष्ट्रीय गान का कार्यक्रम निरंतर आगे भी जारी रहेगा। आज के राष्ट्रगान में एक्स आर्मी भी शामिल हुए। एक सोच, एक संकल्प के साथ राष्ट्रीय युवा शक्ति पिछले 3 वर्षों से रांची को भारत को नशा मुक्त अभियान चला रही थी, जिसके तहत 10 जुलाई 2022 से प्रत्येक रविवार को मोरवादी मैदान के नीलांबर पीतांबर पार्क में प्रत्येक रविवार की सुबह की शुरुआत राष्ट्रीय गान से करते थे। आज उस राष्ट्रीय गान का 2 वर्ष पूरा हुआ। इस राष्ट्रीय गान में यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान सब लोग शामिल हुए और प्रत्येक रविवार को जो यहाँ का राष्ट्रीय गान होता है वो अद्भुत होता है। हजारों लोग एक साथ राष्ट्रीय गान गाते हैं और सब लोग संकल्प लेते हैं कि रांची को, भारत को नशा मुक्त, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, डेंड्राइट
कोरेक्स मुक्त बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज झारखंड सरकार भी संज्ञान में ली है, लेकिन राष्ट्रीय युवा शक्ति 3 वर्षों से यह कार्य कर रही है, क्योंकि आज जिस गली मोहल्ला चले जाइएगा हर जगह नशा का सौदागर मिलेंगे, हर नौजवान नशा की चपेट में है। इसलिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे। जय हिंद। और पोटका के 7 इंटर कॉलेजों के 1500 छात्र छात्राएं जमशेदपुर या चाईबासा में नामांकन कराने को विवश हैं। पोटका को डिग्री कॉलेज की मान्यता मिले 7 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नामांकन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई। लगभग 15 वर्षों से पोटका में डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर डिग्री कॉलेज समिति के शंकर चंद्र गोप, कृष्ण गोप, सुनील कुमार डे, जय हरिशंकर मुंडा, उज्जवल मंडल, सूर्यकर आदि द्वारा प्रमुखता के साथ प्रयास करते रहे। अंततः 2024 में झारखंड सरकार द्वारा खड़िया साई में डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर भवन का शिलान्यास किया गया। वहीं शिलान्यास के बाद नामांकन प्रक्रिया अब तक प्रारंभ नहीं होने से पोटका के 7 इंटर कॉलेज के 1500 छात्र छात्राएं जमशेदपुर या चाईबासा पढ़ने के लिए जाने को विवश हो रहे हैं। साथ ही साथ आदिवासी छात्र छात्राएं गरीबी एवं पैसे के अभाव में डिग्री कॉलेज में अपना नामांकन भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं एक अनुमान के मुताबिक 50% बच्चे ही डिग्री कॉलेज में नामांकन कर पाते हैं। बाकी इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद पढ़ाई बीच में ही अत्यधिक दूरी होने के कारण छोड़ देते हैं। ये पिछला झारखंड सरकार के द्वारा निर्णय ली गई थी 2017 में, ये हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। उसी का परिप्रेक्ष्य में और अभी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी डिग्री कॉलेज का भवन का शिलान्यास किए हैं और 2017 से 24 तक हमारा कोल्हान यूनिवर्सिटी और सरकार का उदासीनता के चलते 7 साल तक नामांकन का प्रक्रिया चालू नहीं हो सका। अब जब मुख्यमंत्री जी भवन का उद्घाटन कर चुके हैं तो इस साल कम से कम पोटका प्रखंड में 7 इंटर स्कूल है, जहाँ से करीब 1500 बच्चे इंटर पास कर चुके हैं। और चूँकि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, सब लोग जमशेदपुर या चाईबासा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस मामले पर राष्ट्रीय शैक्षणिक संघ के राष्ट्रीय महासचिव निखिल मंडल ने कहा कि कोल्हान यूनिवर्सिटी एवं सरकार की उदासीनता के कारण पोटका के 7 इंटर कॉलेज के 1500 छात्र छात्राएं बाहर पढ़ने के लिए विवश हो रहे हैं। वहीं पोटका में कई ऐसे विद्यालय भवन छात्रावास खाली हैं। इस छात्रावास या भवन में कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति या अनुबंध में लेकर पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए। शिलान्यास के बाद भी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई। उन्होंने मांग की कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर किसी दूसरी जगह जब तक भवन का निर्माण नहीं होता है, डिग्री नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर पढ़ाई शुरू की जा सकती है। सेवानिवृत्त शिक्षक दाखी टुड्डू ने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण आदिवासी छात्राएं डिग्री कॉलेज बीच में ही पढ़ाई ड्रॉप कर रही हैं। जगह जगह में ये आलोचना हो रहा है, डिग्री कॉलेज का माने मान्यता दे दिया गया है, लेकिन अभी तक उसको खोला नहीं गया है। तो सरकार को यही अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको खोला जाए। उसको जैसे कि पठन में लड़की लोगों को बाहर जाने नहीं सकेगा, नहीं जाने पड़े, इसलिए जल्द से जल्द कहीं भी इसको माने यूनिवर्सिटी को चलाया जाए। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक महितोष मंडल ने कहा कि जब पोटका में डिग्री कॉलेज की मान्यता मिल चुकी है तो नामांकन नहीं किया जाना उदासीन रवैये को दर्शाता है। नामांकन शुरू होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से आप पोटका की मैं बात ढाईगाम, कुंदरू-कोचा, कटासोला से हमारे 70% लड़कियां 50 रुपया दे के जमशेदपुर जा रहे हैं। 50 आने जाने में 100 रुपया का खर्चा है। जो सक्षम है, जिनको सक्षम है वो लोग तो कर पा रहे हैं, जो असक्षम है कुछ दिन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि बीच में ही अपना स्टडी छोड़ देते हैं। बड़ी दुख की बात है। हम लोग झारखंड आंदोलन
करके लिए, झारखंड राज्य लिए, लेकिन हमारी सरकार या अभी तक हमारे लड़कियों के लिए, हमारे गरीब बच्चियों के लिए अभी तक शिक्षा पर उदासीनता बरत रही है। तो मेरा अनुरोध है कि हमारे अभी जो माननीय चंपई सोरेन जी हैं मुख्यमंत्री, इस पर ध्यान दें। हमारे जो गरीब बच्चियां हैं, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो सफल जीवन की हर चीज़ की कुंजी है। तो मैं यही चाहूँगा कि इन लोगों की समस्या को देखते हुए तत्काल हमारे पोटका क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग हैं, बहुत सारे भवन हैं, उन पर नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाए और इन लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के उड़िया पंचायत के उड़िया गांव में बीते रात्रि 12 बजे भोजन की तलाश में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने रात को गांव में उपद्रव मचाते हुए भागीरथ महतो के घर को तोड़कर उसके घर के खपड़े और एल्वेस्टर को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही घर में रखा अनाज को अपनाने वाला बनाया। इस घर के अंदर भागीरथ महतो अपने परिवार के साथ रात्रि में सोए हुए थे। वहीं भागीरथ महतो ने कपड़े और एल्वेस्टर टूटने की आवाज सुनने के बाद दूसरे घरों में भागकर अपने और परिवार की जान बचाई। मिट्टी से बने दीवार को विशाल हाथी ने तोड़ डाला। दीवार गिरने से पहले घर में मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई, नहीं तो दीवार से दब जाने से घायल हो जाते। हाथियों ने कई किसानों के फसलों को भी रौंद डाला। इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ लगने लगी। इस क्षेत्र के ग्रामीण अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए मसाल, लाइट, टॉर्च, पटाखे का प्रयोग करके हाथियों को भगाते हैं। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चांडिल और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के बाघमुंडी पहाड़ से इन गांवों में हाथी के झुंड यहां पहुंचते हैं और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आतंक और दहशत मचाते हैं। हाथी दिन के उजाले में गांव में प्रवेश कर जाते हैं और उपद्रव मचाते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए वन एवं पर्यावरण विभाग को मुहैया कराया जाता है। जंगल में पौष्टिक भोजन और पानी की तलाश में सेंचुरी छोड़कर वन्य जीव जंतु गांव के आसपास छोटे बड़े जंगल में डेरा डाले हुए हैं। चांडिल वन क्षेत्र के अधीन कुकड़ू, निमडी व ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत दर्जनों गांव हाथी प्रभावित क्षेत्र बन गया है, जहां 12 महीने हाथी का झुंड गांव के आसपास जंगल में डेरा डाले हुए है। अभी 1 दर्जन हाथी कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के जंगलों में विचरण करते देखा जा सकता है। वन विभाग द्वारा आसपास के गांव को अब तक एलिफेंट जोन घोषित नहीं किया गया है, ना ही चिन्हित किया गया, जहां हाथी का झुंड विचरण करता रहता है। करोड़ों रुपए दलमा आश्रणी में हाथियों के सुरक्षा व विकास के नाम पर फंड मिलता है। आज तक ना ही हाथी संरक्षण के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है और ना ही जंगल को बचाने में कामयाब है, जिससे हाथियों का भटकाव हो रहा है। इधर सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्ली थाना व ईचागढ़ थाना परिसर में शनिवार को बीडीओ कीकू महतो की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में मुहर्रम को लेकर शांति समिति के सदस्यों व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ विशेष चर्चा की गई। शांति समिति के सदस्यों को मुहर्रम पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। मुहर्रम पर्व को पूर्व की तरह भाईचारा के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। वहीं तिरुल्ली थाना प्रभारी आलमचंद महतो व ईचागढ़ थाना में थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे ने सदस्यों से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी मुहर्रम में खलल पैदा करने की कोशिश करने, उकसाने या भड़कीले मैसेज देने वाले को सूचना तत्काल थाना को दे, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। वहीं बीडीओ कीकू महतो ने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि लोग भाईचारे के साथ पर्व को मनाएं। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करने वाले पर विशेष नजर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शांति समिति व पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम मनाया जाएगा एवं प्रशासन भी
मुस्तैद के साथ अलर्ट रहेंगे। इस बार तिरुल्डी के चौड़ा में ताजिया के साथ जुलूस निकाला जाएगा और लाठी तलवार आदि का करतब का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं ईचागढ़ के आमड़ा, गुदड़ी व गोरंकोचा में इस बार ताजिया नहीं निकाला जाएगा, बल्कि झंडा के साथ जुलूस निकाला जाएगा। मौके पर सीओ दीपक प्रसाद, प्रमुख प्रतिमा वाला पातर, गुरुपद माडी, मुखिया चितरंजन महतो, संजय सिंह मुंडा आदि उपस्थित थे। ईचागढ़ प्रखंड के सभी शांति समिति सदस्यों के साथ एक बैठक रखी गई थी, जिसमें आने वाले मुहर्रम को ध्यान में रखते हुए हम लोग बैठक रखे थे। इस बैठक में से भी सुझाव लिया गया और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया गया है। सभी से रिक्वेस्ट है शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाएं। यहाँ पे कोई अखाड़ा वैसा है नहीं, तो नॉर्मल अपना जो पूजा पाठ है वो करेंगे अपना। इधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एएमसी के 17वीं बोर्ड बैठक जियाडा सभागार में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से उद्योग विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो और जियाडा के क्षेत्र निर्देशक प्रेम रंजन शामिल हुए। एएमसी 17वीं बोर्ड की बैठक में निदेशक मंडली में शामिल सदस्यों ने नए उद्योग स्थापना एवं विस्तार को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। निदेशक मंडली में शामिल सदस्यों में मुख्य रूप से के मुरलीधरन, साहिल धानुका, रोहित आनंद, मनीष कुमार शामिल थे। बोर्ड की बैठक में उद्योग सचिव ने एएमसी में अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की, जिसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में एंकर यूनिट स्थापना को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। बैठक के दौरान बताया गया कि सिंगल विंडो सिस्टम वर्तमान में बंद पड़ा है, जिसके शुरू होते ही प्रभावशाली बनाया जाएगा ताकि एएमसी से जुड़े विकास कार्यों में तेजी आए। जियाडा क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे उद्योग सचिव से आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन एशिया के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की, जिसमें उद्यमियों के प्रतिनिधि मंडल ने उद्योग सचिव को औद्योगिक क्षेत्र के जर्जर सड़क को दुरुस्त करने, विकास कार्यों में तेजी लाने संबंधित मांग किए गए, जिस पर उद्योग सचिव द्वारा जल सड़कों के पूर्ण निर्माण की बात कही गई। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से प्रवीण गुटगुटिया, संजय सिंह, अशोक गुप्ता, पिंकेश माहेश्वरी आदि उपस्थित थे। वो 82.49 वो गलती है। वहीं आदित्यपुर डब्ल्यू टाइप नेताजी सुभाष पार्क में शनिवार शाम आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड के निवर्तमान पार्षदों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगर निगम के सभी पार्षदों को एकजुट कर निवर्तमान पार्षद संघर्ष समिति गठन करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता वार्ड 18 के निवर्तमान पार्षद रंजन सिंह ने की। बैठक में मुख्य रूप से निवर्तमान पार्षदों में नीतू शर्मा, ममता बेज, नील पदम विश्वास, जूली महतो, रिंकू राय, मालती देवी, नथुनी सिंह, विक्रम किस्कू, बरजुराम हांसदा उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे रंजन सिंह ने बताया कि जल्द ही सभी अन्य क्षेत्र के वार्ड पार्षदों को भी मोर्चा से जोड़ा जाएगा। इन्होंने बताया कि डब्ल्यू टाइप फ्लैट, EWS जनता फ्लैट समेत आवास बोर्ड के सभी मकान जिनका सर्वे कर रीडेवलपमेंट की योजना तैयार किया गया है, उसे रद्द करने की मांग की जाएगी। इसके अलावा सभी वार्ड पार्षद अपने क्षेत्र में विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही स्थानीय मंत्री चंपई सोरेन एवं नगर निगम के प्रशासक से मुलाकात करेंगी। जो है हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में सभी पार्षद लगभग जो हैं आज जमा हुए हैं, और इसका मेन मुद्दा था कि जनता फ्लैट EWS डब्ल्यू टाइप का जो सरकार के द्वारा जो अभी नापी और ये सब किया जा रहा था, उसके विरोध में पार्षदों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और पार्षद जो है साथ आए हैं। आगे का योजना हम लोग जो है बना रहे हैं पार्षदों के साथ। जो नगर निगम का ये बहुत सारा मुद्दा है, इसमें निवर्तमान पार्षद संघर्ष समिति के नाम से एक बैनर तले हम लोग तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत जो है अपर आयुक्त, नगर आयुक्त से हम लोग मिलेंगे और अपनी मांगों को उनके समक्ष रख करके मंगवाने का काम करेंगे। और मुसाबनी 1 नंबर स्थित महाप्रभु जगन्नाथ की मौसी बाड़ी में शनिवार को छठे दिन विधायक रामदास सोरेन के सौजन्य से भजन संध्या आयोजित हुई, जिसमें झारखंड झकास मेलोडी के कलाकारों ने संथाली भक्ति संगीत से पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया।
मुसाबनी एक नंबर स्थित महाप्रभु जगन्नाथ के मौसी बाड़ी में छठे दिन मुसाबनी सुरेश कुमार चौधरी के सौजन्य से दोपहर के भोग का वितरण किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में भक्तों ने महाप्रभु का दर्शन कर भोग का आनंद उठाया। मौके पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के ईडी SS सेट्टी के हाथों भोग का वितरण किया गया। मौके पर श्री श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट के महासचिव दिनेश साव भी उपस्थित थे। वहीं संध्या को विधायक रामदास सोरेन के सौजन्य से भजन संध्या आयोजित हुई। मौके पर विधायक रामदास सोरेन ने महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन किया। इसके बाद पोस्ट ऑफिस मैदान में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में कमेटी द्वारा अंग वस्त्र देकर मुख्य अतिथि विधायक रामदास सोरेन, झामुमो केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, अध्यक्ष प्रधान सोरेन का स्वागत किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर भजन संध्या का शुभारंभ किया गया। अपने संबोधन में विधायक रामदास सोरेन ने महिला समिति की मांग पर मंदिर प्रांगण में एक कला भवन देने की बात कही। वहीं जगन्नाथ मंदिर निर्माण में भी सहयोग करने का भरोसा दिलाया। मौके पर झारखंड चकास मेलोडी के कलाकारों द्वारा संथाली भक्ति संगीत की प्रस्तुति देकर पूरे क्षमा को भक्ति में कर दिया गया। Maya Mahadharum Lasari Nebge और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।